आज यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस विद्युत चुम्बकी का जो पेपर है, थर्ड पेपर बीएससी पार्ट फर्स्ट साइंस मैथमेटिक्स के लिए वो हम पढ़ रहे थे। और उसमें आज हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ क्या होते हैं। प्रत्येक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव उसकी स्थिति का फलन होता है। उदाहरण स्वरूप एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विभव बिंदु की स्रोत आवेश से दूरी r पर निर्भर होता है। V = KQ/R होता है। ठीक है, ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं, है ना। चित्र बनाकर आपको समझाया था कि ये यदि Q आवेश है, ठीक है, मूल बिंदु पे रखा है और यहाँ से ये कोई P बिंदु है जो कि R दूरी पे है, तो इसके कारण उस पर विभव का मान क्या था, Q के समानुपाती और दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती। ये आप पढ़ चुके हो और ये एक अदिश राशि होती है, ये आप पढ़ चुके हो। तो विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये एग्जाम में 1.5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है परिभाषा के रूप में कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो आपको क्या लिखना है कि विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी अगर आपके पास ये कोई बिंदु है, जैसा कि चित्र इसमें 18 में दिखा रखा है, R त्रिज्या का एक गोला ले लें, ठीक है, यहाँ पे Q आवेश रखा है, इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो R त्रिज्या का गोले पे जितने भी बिंदु होंगे वो सब R दूरी पे होंगे, ठीक है, और Q के कारण वहाँ पर विभव का मान KQ/R सब जगह समान होगा। तो ये गोले का जो पृष्ठ है वो क्या हो गया, समविभव पृष्ठ हो गया। समझ में आया ना आपको। तो इस तरह से ये जो चित्र बना रखा है यहाँ पे 18 के अंदर, वो ये विभिन्न समविभव पृष्ठ बना के लिए इंगित करता है। अलग अलग त्रिज्या के आप पृष्ठ ले लें गोले के, तो वो समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। तो यदि किसी बिंदुवत आवेश को केंद्र बिंदु मानकर नियत त्रिज्या के एक गोलाकार पृष्ठ की कल्पना करें तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की स्रोत आवेश से दूरी क्या होगी, समान होगी। यानी गोले पे जितने भी बिंदु लेंगे वो सब केंद्र बिंदु से क्या होंगे, समान दूरी पे होंगे, ठीक है। और जिनका केंद्र स्रोत आवेश है वहाँ पे केंद्र पे आवेश रख दें तो समविभव पृष्ठ ये कहलाएगा। जैसा कि चित्र 18 में बिंदुवत आवेश के विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ इस तरह से डॉटेड लाइन से, ये अलग अलग त्रिज्या की जो डॉटेड लाइन है वो बता रखी है। 1 2 3 4 5 इस तरह से कई सारे गोले आप बना सकते हैं, ये समविभव पृष्ठ को बताएंगे, ठीक है। और यदि दो समांतर प्लेटों के मध्य बैटरी जोड़कर निश्चित विभवांतर स्थापित किया जाए तो प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ प्लेटों के समांतर समतल पृष्ठ होते हैं। जैसे ये हमारे पास दो समांतर प्लेटें हैं, एक पे विभवांतर एक पे विभव 0 है, एक पे V है ना। तो विभवांतर कितना हो गया, V हो गया। और तब यहाँ से इस तरह से विद्युत विभव क्या होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत बल रेखाएं होगी और ये एक समान विद्युत क्षेत्र इसमें आ जाएगा। तो विभवांतर इसका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। दोनों प्लेटों के मध्य यदि विभवांतर स्थापित कर दिया जाए एक कांस्टेंट, तो ये और दूरी सब जगह समान हो तो इनके लंबवत दूरी दिशा में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत बल रेखाएं होगी और इस तरह से एक समान विद्युत क्षेत्र इसमें उत्पन्न हो जाता है। और विभवांतर की परिभाषा से, है ना, एकांक मान के परीक्षण आवेश को एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य विभवांतर के तुल्य होता है। ये परिभाषा आप पढ़ चुके हो। और इस तरह से विभवांतर को अपन VB - VA लिखते हैं और वो WAB के बराबर होता है। यानी A और ये बिंदु B है, ठीक है, इनके मध्य विभवांतर VB - VA निकालना चाहें तो वो किए गए कार्य के बराबर होगा। यानी एकांक आवेश को एक बिंदु A से आप B तक पहुंचाने में जो किया गया कार्य है उसके बराबर होगा, ठीक है। यदि बिंदु A व B एक समविभव तल पर स्थित हैं, कहाँ पे हैं, जैसे मैं आपको इस चित्र के अंदर बता दूं, ये R त्रिज्या का गोला है और इसके गोले पर जितने भी बिंदु हैं वो क्या है, समविभव पृष्ठ है। तो A बिंदु भी इस गोले के पृष्ठ पे है और B बिंदु भी गोले के पृष्ठ पे है, तो हम कहेंगे A व B एक समविभव तल पर हैं। और दोनों समविभव तल पे हैं तो VA का मान भी KQ/R होगा
और वी बी का मान भी के क्यू बाई आर होगा। तो हम कह सकते हैं वी बी इजिकल टू वी ए। ठीक है, तो यहाँ पे इस समीकरण के अंदर यदि वी बी इजिकल टू वी ए लिख देंगे तो डब्ल्यू ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी बी इजिकल टू वी ए हो तो डब्ल्यू ए बी इजिकल टू 0 हो जाएगा। ये कब हुआ, जब हम एक ही समविभव पृष्ठ पर दोनों बिंदु ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि समविभव तल पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे तक विस्थापन में कार्य का मान 0 होता है ना। किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। यानी समविभव पृष्ठ है और वहाँ से आप यदि किसी भी एक आवेश को, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं तो किया गया कार्य 0 होगा। ठीक है ना, ये एक सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ अगर लग दें तो उसमें आवेश को गतिशील कराने में हमें कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं होगी, क्योंकि कार्य किया गया 0 होगा। इसके अतिरिक्त विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E विभव फलन V के आकाश में अधिकतम परिवर्तन की दर का मापन करती है। E इजिकल टू माइनस ग्रेडियंट V आपने पढ़ा था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत विभव से आप संबंध किया था माइनस डेल V, और आपने ये भी पढ़ा था कि ये क्या है, ग्रेडियंट V कहलाता है विद्युत विभव का प्रवणता। और प्रवणता की जो परिभाषा थी, कोई भी अदिश राशि है उसकी प्रवणता क्या थी, अगर हम जैसे V की करें तो V का विस्थापन के साथ जो परिवर्तन की दर है उसका अधिकतम मान। ठीक है, और हम जानते हैं विभवांतर दो प्लेटों के मध्य विभव के अगर वो कांस्टेंट है तो इसका अधिकतम मान केवल किस पर निर्भर करता है, हर पे निर्भर करता है। हर अधिकतम मान अगर डी आर के अलग अलग मान लें तो जिसमें डी आर का सबसे न्यूनतम मान होगा वो डी वी बाई डी आर मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो दो बिंदुओं, अगर हमारे पास दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ ये है और ये, इस ए पहले पृष्ठ से हम दूसरे पृष्ठ पर आवेश को ले जाना चाहें तो इधर ले जाएं, इधर ले जाएं, अलग अलग डायरेक्शन हमारे पास। ठीक है, तो सबके लिए डी आर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, DR1 DR2 DR3। तो हमारे पास जो डी वी बाई डी आर है जिसको हम कह रहे हैं मैक्सिमम होना चाहिए, वो मैक्सिमम किसके लिए होगा, जिसमें डी आर का मान न्यूनतम हो। और डी आर न्यूनतम कब होगा, जब यहाँ से एक पृष्ठ से हम दूसरे पृष्ठ पर लंब डालें। ठीक है, तो इस दिशा में एकांक सदिश को एन कैप कह दें, वो इसकी प्रवणता की दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा उसी दिशा में होगी। ठीक है, तो अधिकतम परिवर्तन, यहाँ पे ये जो परिभाषा है वो यहाँ पे फिर बता रखी है कि अधिकतम परिवर्तन की दर समविभव पृष्ठ के लंबवत दिशा में होती है। तो यहाँ जो चित्र आप देख रहे हैं ये, इसमें ये खूब सारे अलग अलग बना रखे हैं, है ना, समविभव पृष्ठ बना रखे हैं, लेकिन इनके लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये तो एक पृष्ठ पे बता रखा है इसलिए, लेकिन ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है। ये एक गोला है, r त्रिज्या का गोला है। तो केंद्र बिंदु से चारों तरफ, जिस तरह से अगर वहाँ पे जैसे हम कह दें कि अगर कोई सोर्स रखा है प्रकाश का, तो प्रकाश की किरणें सब तरफ जाती है, 3 डायमेंशनल है। तो और वो इसी तरह से क्यू है, तो विद्युत बल रेखाएं भी अगर वो धनात्मक है तो बाहर की तरफ होगी, ये स्रोत की जैसे व्यवहार करेगा। अगर वो ऋणात्मक आवेश है तो अंदर की तरफ होगी और पृष्ठ के लंबवत होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सब वो पृष्ठ के लंबवत होती है। तो समझ में आया क्यों होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की जो प्रवणता है, विद्युत विभव की जो प्रवणता है उसका अधिकतम मान ही उसकी प्रवणता कहलाता है, और प्रवणता में डी आर न्यूनतम होना चाहिए, इसलिए लंबवत दूरी हमेशा न्यूनतम होगी तब, इसलिए ये लंबवत दिशा में होता है। ये एग्जाम में भी पूछ सकते हैं थ्योरी के अंदर, लेकिन अगर वाइवा में प्रैक्टिकल में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, दो समविभव पृष्ठ हैं तो उन दोनों के लंबवत दिशा में होगी। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निरूपित करने वाली बल रेखाएं समविभव तलों के लंबवत होती है। कई बार क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं, है ना। ये सीधा सीधा जो टाइटल है कि समविभव पृष्ठ क्या है वो तो आपने बता दिया, और उनके बीच जो है विभवांतर से भी इसको परिभाषित कर लिया। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समविभव तलों के लंबवत होती है। समझ में आ रहा है ना, ये जो लास्ट लाइन है वो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होती है, समविभव तलों के लंबवत होती है। तो आपको इस तरह से ये पूरा प्रूव करना है, चित्र समझाकर, दोनों ही, है ना। अगर समविभव पृष्ठ गोले के लिए भी और दो समांतर प्लेटें, अगर उनके बीच में विभव को कांस्टेंट कर दें
तो उनके लंबवत उच्च विभव से, है ना, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये दोनों प्लेटें हैं तो उच्च विभव कौन सा है और निम्न विभव कौन सा है, तो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर लंबवत दर्शानी है आपको विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। धन्यवाद।